शंकर भगवान ने राम जी के जन्म के 5 कारण बताए। कितने कारण? ऐसे तो कारण अनेक हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। सबसे पहले कारण में भगवान शंकर ने कहा, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। भगवान के पार्षद थे ये दोनों द्वारपाल। एक बार सनकादिक ऋषि गए भगवान से मिलने, तो जय विजय ने गेट बंद कर दिया, कहा नहीं आप लोग नहीं जा सकते, अभी नो एंट्री है। 3 बार मुनियों ने कहा जाने दो, जय विजय ने तीनों बार मना किया। मुनियों को आया आवेश, निकाले जल और शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़कर बाहर निकले, अरे क्षमा करिए। बोले क्षमा नहीं, 3 बार कहा हम लोगों ने जाने दो। इन दुष्टों ने 3 बार मना किया। असुर तो बनेंगे लेकिन 1 बार नहीं 3 बार बनेंगे। और जब जब ये असुर बनेंगे आपको भी शरीर धारण करके इन दोनों को मुक्त करना होगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए बोलिए नरसिंह अवतार लिए। पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया देख रहे हैं ना आप लोग, पिछले जन्म में मां तुलसी जी का नाम था वृंदा। क्या नाम था? और इनका विवाह हुआ था असुरों के राजा जलंधर के साथ। असुरों के राजा जलंधर की पत्नी होने के बाद भी वृंदा भगवान की भक्त थी और अपने पति के चरणों में भी निष्ठावान थी। वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई नहीं मार पाया, कोई भी नहीं। देवता भगवान के पास गए, भगवान श्री हरि ने छल किया वृंदा मैया के साथ और उनका कवच तोड़ा। जैसे सतीत्व का कवच समाप्त हुआ, जलंधर मार दिया गया। जब वृंदा मैया को पता चला कि भगवान ने मेरे साथ छल कर दिया, वृंदा मैया ने उसी समय शाप दे दिया, जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। तहां जलंधर रावण भयो, वही जलंधर रावण हुआ। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने शाप दे दिया। किसने दे दिया? आप सोचिएगा, नारद जी दिन भर नारायण नारायण करते हुए श्राप दे दिए भगवान को। काहे दे दिए हो? अभिमान के कारण। अभी मैं आपसे कल कह रहा था, जीवन में कुछ भी प्राप्त हो रहा है ना, भगवान की कृपा मानिए। जहां मानने लगिएगा कि हमने किया है, यही अभिमान दे देगा। नारद जी भगवान की कृपा से कामदेव को हराए। कामदेव नारद जी की तपस्या नहीं तोड़ पाए। नारद जी को लगा कि हमारे में इतना बल आ गया कि मैंने कामदेव को हरा दिया, अभिमान हो गया। भगवान बोले भगत जी का अभिमान समाप्त करना होगा। भगवान ने रचना बना दी, माया का नगर, माया का राजा। भगवान की माया ही राजकुमारी बन गई, विश्व मोहिनी। नारद जी जब विश्व मोहिनी को देखे तो विवाह करने का मन हो गया। सोचे एक दिन भगवान से चेहरा उधार मांग लूं, अब भगवान का चेहरा लगा के जाऊंगा ना, ये कन्या मेरे गले में ही माला डाल देगी। आप समझ रहे हैं? नारद जी भगवान से बोले प्रभु एक दिन के लिए चेहरा उधार दे दीजिए हमको, एक दिन के लिए विवाह करके चेहरा लौटा दूंगा। भगवान मन में सोचे चेहरा हमारा बियाह तुहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, तो भगवान बना दिए नारद जी को बानर का चेहरा। और इतने नहीं बनाए, खुदे राजकुमार बन के चले गए। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। जब नारद जी को पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया, भगवान ने मेरे साथ गेम कर दिया हो। शंकर जी के दुईठे गण, नारद जी जब सभा में बैठे थे ना 1 नंबर की कुर्सी पर,
तो शंकर भगवान के 2 ठे गण पीछे बैठ गए ब्राह्मण के रूप में, और नारद जी को सुना के बोलने लगे थे, ओह कौन होगा जगत में इतना सुंदर आज। दूसरा पूछा किसके बारे में बोल रहे हो। पहिल का बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है। नारद जी देखे 1 नंबर पर तो हम ही बैठे हैं। घूम कर नारद जी रुद्र गणों से बोले, मैं? गण बोले आप ही के बारे में बोल रहे हैं, इस ब्रह्मांड में आपके इतना सुंदर कोई नहीं है। अब नारद जी तो फूल के फूलगप्पा हो ही गए। तब तक भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आए। भगवान की माया ने भगवान को ही गला में माला पहना दिया। नारद जी आश्चर्यचकित रुद्र गणों से बोले, इस चेहरे पर भी मुझको माला नहीं मिली। बाबा के गण बोले, इसी चेहरे के कारण नहीं मिली। पानी में देखिए, जल में देखा, नारद जी ने बानर का रूप, इतना क्रोध आया। दोनों रुद्र गणों को शाप देकर कहा, असुर बनो तुम दोनों। चले भगवान के पास, रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी बोले, कपटी हैं आप, कपटी। किसको बोले? भगवान को बोल रहे नारद जी, आप कपटी हैं, आप दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत जरुआ हैं आप, जलन होती है आपको। आपका स्वभाव मैं उसी दिन समझ गया था। भगवान बोले, किस दिन? नारद जी बोले, समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, और लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं ठीक करके छोड़ूंगा आपको। पहला श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, वानर बनाया मुझको, आप मनुष्य जब बनेंगे ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। बहुत सुंदर। मैंने भगवान को श्राप मिल रहा है, उसमें भी आप लोग ताली बजा रहे हैं। भगवान बोले स्वीकार है। और उसके बाद भगवान ने अपनी माया खींच ली। तो माया उतरी ना, नारद जी रोने लगे, कहे प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, सब झूठ हो जाए। भगवान बोले नहीं, आपका नाम है नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। आपकी बात असत्य नहीं हो सकती। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जाकर के 23,000 वर्ष तपस्या किया। कितने दिन? 23,000। आप में से कोई नैमिषारण्य गया है? बस 15-20 लोग। एक्चुअली बहुत दूर है ना नैमिषारण्य, कहां दूसरे राज्य में है नैमिषारण्य। वहां जाने के लिए वीजा पासपोर्ट भी लगता है, सही ना? कौन से राज्य में नैमिषारण्य है बता दीजिए। ये बतिया पता है आप लोग को? लखनऊ के बगले में है, पूरी सृष्टि का केंद्र है नैमिषारण्य। कभी समय निकाल के दर्शन करिए, वहां चक्र तीर्थ है, ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा गया मनोमय चक्र वहीं गिरा था आकर। उसी नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा जी 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान ने दर्शन दिया सीताराम जी ने। मनु जी बोले हम चाहते हैं आपके जैसा मेरे घर बेटा हो। भगवान बोले जैसा नहीं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा मनु जी, ये वचन है मेरा। इसमें बजाइए ताली, ये बजाने वाली बात है। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में एक राजा है प्रताप भानु। जीवन में कुसंग लग गया उसको, ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उसका मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को कठोर तपस्या करने ले गया अपने साथ। ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने गए। रावण से ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? रावण बोला मरूं नहीं,
ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा। तो रावण बोला बानर मनुज जात दुई बारे, ब्राह्मण और बानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई नहीं मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए। पता है कुंभकर्ण क्या मांगने वाला था? पता है? 6 महीना जगूं, 1 दिन के लिए सोऊं, ये मांगने वाला था वो। ब्रह्मा जी पहले ही जान गए ये क्या मांगने वाला है। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना ये राक्षस लगातार जग जाएगा ना तो मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा। तो सरस्वती जी को बोलकर ब्रह्मा जी ने उसकी मति पलटवा दी, उल्टा मांग गया। क्या मांग गया? 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोल दिए तथास्तु, ऐसा नहीं हो, सुतल रह तू। टाइम नहीं किल किया, कहीं पलट दे तो। विभीषण जी के पास गए, कहे आपको क्या चाहिए? विभीषण जी बोले मुझे भगवान के चरणों में प्रीति चाहिए। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने राम जी के चरणों में, भगवान के चरण में प्रीति मांगी है। मंदोदरी जी से विवाह हुआ रावण का। रावण लंका में राजधानी बनाया और उसके बाद रावण का अत्याचार धरती पर इतना बढ़ा, अपने सैनिकों को रावण ने कहा धरती पर जाओ, जहां जहां पर यज्ञ हो रहा है और श्राद्ध कर्म हो रहा है, क्या इन 2 जगहों पर जाकर विघ्न करो। क्यों? यज्ञ में दी गई आहुति और श्राद्ध में ब्राह्मण के मुख में गया हुआ भोजन, इन्हीं 2 माध्यम से देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। रावण ने आदेश दिया विघ्न करो, भोजन के अभाव में देवता दुर्बल हो जाएंगे, हम उनको पकड़ के बंदी बनाएंगे। रावण का इतना आतंक बढ़ा, जप जोग विरागा तप मख भागा, सवन सुनई दस सीसा, आपुने उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा, अस्तभ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सूर्य नहीं जाना, वही बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का आतंक देखिए, जेहि देश धेन द्विज पावहीं, गांव नगर पुर आग लगा वहीं। जिस जिस गांव नगर में गौशालाएं ब्राह्मणों का घर दिखाई पड़ता था, रावण के सिपाही उस पूरे गांव नगर को आग लगा देते थे। धर्म जिस प्रकार समाप्त होने लगे, रावण के अनुचर वही करने लगे। यज्ञ सुनता था, रावण स्वयं दौड़ता था, यज्ञाचार के बालों को पकड़कर घसीट कर लाता था। कथावाचकों को तो दौड़ा दौड़ा के मारता था रावण। कथावाचकों को जो कह वेद पुराना, ते बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो भी कथावाचक मिल जाए उसको बहुत मारता था, फिर नगर से बाहर निकाल देता था। आजकल कोई कथावाचक को मारता नहीं है ना? बोलिए, तो कलयुग बढ़िया कि त्रेता बढ़िया? कलयुग सबसे बढ़िया। देखिए हमारे गुरु जी कहते हैं, दूसर के लड़का कन्हैया काहे ना हो जाए, अपना कौने काम के। अपने लिए तो बकलोलवे कन्हैया जैसा है, आपन जो है वह अपने काम आएगा। त्रेता सतयुग बहुत बढ़िया था, हमको आपको तो मिलने वाला है नहीं, कलयुग मिला है, सबसे बढ़िया कलयुग। धरती अकुला गई हो, ब्राह्मण का रूप धारण करके, गौ मैया का रूप धारण करके धरती मुनियों के पास गई। मुनि लोग पगहा पकड़ के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी लेकर कैलाश गए। कैलाश में सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? एक देवता ने कहा बैकुंठ में, दूसरे ने कहा गोलोक में, तीसरे ने कहा साकेत में, चौथे ने कहा क्षीर सागर में। शंकर जी बोले प्रश्न गलत है। प्रश्न ये न पूछिए भगवान कहाँ मिलेंगे, ये पूछिए कहाँ नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट होई मैं जान। भगवान सर्वत्र हैं। शंकर जी बोले
यदि हम प्रेम से बुलाएंगे तो इस कैलाश में भगवान प्रकट हो जाएंगे। देवता साधु साधु बोले और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान को पुकारने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति भरूजा मन बच क्रम पानी छाड़ी सयानी अब शरण सकल सुर जूथा सारद श्रुति से सारिषय से सा या कहूँ को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवऊं श्री भगवान भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमतनाथ पद चंदा मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमतनाथ पद चंदा मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमतनाथ पद जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरि शोक संदेह। देवताओं की इस आर्त पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्मवाणी हुई, भगवान की आवाज आई। शंकर जी बोले थे प्रेम से बुलाएंगे तो प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट नहीं हुए। जानते हैं क्यों? देवता प्रेम से नहीं बुला रहे हैं, डर से बुला रहे हैं। इसलिए भगवान की केवल आवाज आई और भगवान ने मालूम क्या कहा? जन डर पाहु मुनि सीधा सुरेसा जन डर पाहु मुनि सीधा सुरेसा तुम ही लागे धरी हूँ नरवेसा तुम ही लागे धरी हूँ नरवेसा तुम ही लागे धरी हूँ नरवेसा। भगवान ने क्या कहा? हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत। क्या कहा? बोलिए बोलिए, डरिए मत। बड़ा वही है माई बाप जो अपने छोटों का डर समाप्त कर दे। देखिए, किसी को डरा देना सरल है
परंतु किसी के डर को समाप्त कर देना यह सरल नहीं है। ये काम केवल भगवान कर सकते हैं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम मम। भगवान कहते हैं, राम जी बोले डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा सूर्यवंश में, अयोध्या में। अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ आऊंगा। नारद जी के एक एक वाक्य को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप लोग डरिए मत। सारे देवता नाचने लगे। ब्रह्मा जी बोले सब लोग ध्यान से सुनिए, हम लोगों के लिए परमात्मा अवतार लेने वाले हैं धरती पर, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन कौन तैयार है जाने के लिए? सभी देवता हाथ उठा लिए। शंकर भगवान सबसे आगे आकर बोले, ब्रह्मा जी हमरी नाम के आगे बजरंग बली लिखिए, मैं बजरंग बली बन के जा रहा हूं। शंकर जी हनुमान जी बन करके धरती पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले हनुमान जी शंकर जी से, आप यदि बजरंग बली बनिएगा तो मैं ब्रह्मा जामवंत बन के जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आए। सूर्य भगवान से पूछा गया, आपके वंश में परमात्मा आ रहे, आप हो कुछ बनी हो? सूर्य नारायण बोले सुग्रीव लिख लीजिए, हम सुग्रीव बनेंगे। इंद्र से पूछा गया, तुम बहुत रो रहे थे, तुम क्या बनी हो? इंद्र बोले हम सुग्रीव के बड़ भाई बाली बन जाएंगे। इंद्र बाली बन गए। विश्वकर्मा भगवान बोले हम जुड़वा रूप में जाएंगे, नल नील बन जाएंगे। विश्वकर्मा भगवान नल नील बन गए। इस प्रकार जितने देवता हैं बानर रीछ का रूप धारण करके पृथ्वी पर आकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान शंकर कथा कैलाश में गा रहे हैं और कैलाश से कथा को अब बाबा अयोध्या लेकर पहुंचे। कहां पहुंचे? अयोध्या। आपके बगले में है। कल रात को मैं अयोध्या चला गया था कथा करके, रात भर वहीं था। अभी दिन में 1:30 बजे लौटा हूं, दोपहर में। कौन कौन रामलला सरकार का दर्शन कर लिया है? हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। कौन कौन नहीं किया है अब तक? एहू में 20-25 लोग हैं। अब आप लोग को जाके दर्शन नहीं करना, रामलला सरकार ही जाके दर्शन दिए आप लोग को। बताइए 2 साल हो गया, इतने बगल में भगवान आए हैं, अब तक आप लोग दर्शन नहीं किए? क्या अयोध्या का स्वरूप निकला है हो? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, गुरु जी भी हमारे जौनेपुर के हैं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे कर नौवा, अरे बड़ा नीक लागे, नीक लागे राम, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जे कर नौवा, त्रिभुवन विदिता अवध जे कर नौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी न भरी भरी धूरी सिर मेले, अजूरी न भरी भरी धूरी सिर मेले, जहाँ नाथ बहु चले, हाय जहाँ न कबहू चले कली दाप दौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा,
लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुहन भल भैया, भरत लखन रिपुहन भल भैया, राम राम रटे जहाँ राम राम रटे जहाँ कोयल अर कौवा, बड़ निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ निक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम भद्राचार्य के राम भद्राचार्य के उहे ठीक ठौवा, बड़ निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ निक लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। बैठिए, राम जी का जन्म होने वाला है। अब बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। नचला के चक्कर में कई लोग के जगहिए चल गई। भगवान शंकर कथा को अयोध्या लेकर गए। अवधपुरी रघुकुल मणिराओ, अवधपुरी रघुकुल मणिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्यापुरी रघुकुल है। रघुकुल के मणि कौन? तो वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं। परिचय दर्शन करिए दशरथ जी का। धर्म धुरंधर गुण, दशरथ जी क्या है? धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हैं, हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात श्री राम जी सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। कौशल्या, कैकई, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं, एक दिन जीवन के चौथे पन में, बुढ़ापे में
महाराज के मन में ग्लानि भई, क्या मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। और आपको बताऊं, ग्लानि भई ना तो महाराज डॉक्टर के पास नहीं गए, मंत्रियों के पास नहीं गए, कहां गए? गुरु गृह गए। कहां गए? कहां गए? गुरु जी के पास। तुरत ही पाला चरण लागी करे विनय विशाला। महाराज तुरंत गए गुरु जी के पास। अभी आपसे पहले, थोड़ी देर पहले कह रहा था, सबके सामने न हंसना चाहिए न सबके सामने रोना चाहिए। अजय बाबू, जब आप हंसिएगा ना तो सामने वाला चेहरा के सामने प्रसन्न तो होता है, लेकिन भीतर लगता है मानो आग लग गया हो उसकी। आपकी प्रसन्नता से वो अधिक दुखी हो जाएगा। और यदि आप सामने रोइएगा तो सामने तो चेहरा गिराएगा, लेकिन भीतर भीतर गदगद होता है। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है इनको। तो ये कथा कहती है, न सबके सामने हंसा करिए न सबके सामने रोया करिए। कहां हंसना रोना है महाराज? तो जो मनुष्य दिन रात केवल आपके मंगल का चिंतन करता रहता है, उसी के सामने जाकर हंसिए और उसी के सामने जाकर रोइए। जो आपके मंगल का चिंतन करे। महाराज गुरु जी के पास गए, जाकर पांव पकड़ करके रोने लगे, अपना दुख सुनाया, समाज का सुख सुनाया। दूसरी बात, कई आदमी खाली नुकसान बताते हैं, लाभ नहीं बताते। कहीं लाभ बता दिया, महाराज जी कथा कराने के लिए बोल दिए, तो जब मिलते हैं चेहरा उतार के ही बोलेंगे महाराज बहुत नुकसान हो गया हमारा। प्रॉफिट होगा तो नहीं बताएंगे, नुकसान जरूर बताएंगे। ये यहां दर्शन करिए, दशरथ जी ने दुख बताया, निज दुख सुख सब गुरहि सुना। अपना दुख सुनाया तो सुख क्या सुनाया? अयोध्या की प्रजा का सुख सुनाया। केवल दुख नहीं सुनाया, दोनों सुनाया। रोने लगे महाराज। गुरुदेव मुस्कुराए। महाराज बोले, गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरु जी बोले, राजन आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देख करके मुस्कुरा रहा हूं। धैर्य धारण करिए महाराज, धैर्य। कुछ दिनों की बात है, आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, आपके घर में 4-4 पुत्र होंगे। कितने पुत्र होंगे? 4 पुत्र। और सामान्य नहीं होंगे, भक्तों के भय का हरण करने वाले साक्षात भगवान आपके घर में अवतार लेंगे। महाराज धैर्य धारण करिए। गुरुदेव ने रचना बनाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। आप बताइए, लड़का होगा ये बात किसने कही? जोर से बोलिए। गुरु जी ने। तो ये संकल्प गुरु जी का हो गया। इसलिए यज्ञ में आहुति दशरथ जी नहीं दे रहे हैं, गुरुदेव भगवान दे रहे हैं। आपका संकल्प है तो आपको लगना पड़ेगा। आदमी कोई मंदिर जाए ना तो लोग कहते हैं हमारी ओर से भी मत्था टेक लेना। अब भोजन करते समय कोई नहीं कहता कि टाइम नहीं है, जा रहे हो नाश्ता करने, एक पराठा हमारी ओर से खा लेना, कोई नहीं बोलता। जिस प्रकार आपका भोजन आपको करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका भजन भी आपको ही करना पड़ेगा। आपके बदले कोई दूसरा नहीं कर सकता जाकर। यहां गुरुदेव ने आहुति, भगते सहित मुनि आहुति दी है, भगते सहित मुनि आहुति दी है, प्रगटे अग्नि चरु करली है, प्रगटे अग्नि चरु करली है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय
विनय विचारा सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा। यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद साक्षात अग्नि कुंड से भगवान श्री अग्नि नारायण प्रकट हुए खीर का कटोरा प्रसाद लेकर। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा, यह प्रसाद लीजिए और इसको बंटवा दीजिए। गुरुदेव महाराज के पास कटोरा ले जाकर देकर बोले, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, बचे हुए आधे को 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरुदेव ने कहा प्रसाद का वितरण भया, माताएं प्रसाद पाई और मां के अंक में भगवान आकर के बैठ गए। 12 महीना बीता। कितना दिन? 12 महीने। 9 महीना नहीं, 12 महीना भगवान अंक में रहे। जोग लगन ग्रह बार तिथि जब सकल भय अनुकूल चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि दिन मंगलवार का जैसे अभिजीत मुहूर्त आया 11:30 बजा, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या में जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। संत अयोध्या में आकर कीर्तन करने लगे। सरजू जी में अमृत की धारा दौड़ने लगी। संत बोले नीचे छोड़ो, आकाश में देखो। क्या हो गया? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे आओ राघो सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे आओ राघो सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे आओ राघो सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे आओ राघो सांवरिया। आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया। देवताएं सुर समूह विनती करी,
जब पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे दोपहर का 12 बजा, कितना बजा? 12। मां कौशल्या के पेट से एक प्रकाश प्रकट हुआ, लौ प्रकाश पुंज। मां देखी तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो प्रकाश पुंज गया सामने, और सामने जाकर विराट रूप धारण कर लिया उसने। शंकर भगवान कैलाश में बैठकर मां पार्वती से कहते, देवी वहां देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना, प्रीतय माना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया, निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम और सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जप ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि खोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। जैसी सुलीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा, यह चरित गावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भव कोपा। यह चरित गावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भव कोपा। यह चरित गावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भव कोपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लेन मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तना, माया गुण उपाय। भगवान विराट रूप में आ गए। कितना विराट! भगवान का सिर था ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में। एक एक रोम में मां कौशल्या को करोड़ों ब्रह्मांड घूमते दिखाई दे रहे हैं। रोम के छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं, वेद पाठ चल रहा है रोम छिद्र से। सांवला रंग है, हाथ पर भगवान के आयुध फड़क रहे हैं, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल सुंदर नेत्र हैं। कौशल्या मैया इतना देखी, हाथ जोड़ ली। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, अब के ही विधि करऊं अनंत। आपके न प्रारंभ का पता न अंत का पता, प्रभु आपकी स्तुति कैसे करूं। भैया रुकिए रुकिए, अभी रुकिए आप लोग।
बैठी बैठी सब है अभी, हाँ। आधा तो छिटा गई। मां बोली प्रभु ना आपके प्रारंभ का पता है ना अंत का पता है, स्तुति कैसे करूं? इतना बड़ा मेरे पेट से निकला है, कोई मानेगा? मम उरसो बासी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, यह उपहासी। बुद्धिमान व्यक्ति भी सुनेगा, उसकी मति चकरा जाएगी। सुनत धीर मति धीर ना। भगवान देखे माई का विवेक जग गया। भगवान बोले मां, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, चरित्र बहुत विधि किन्ने चाहूं, बताओ कौन सा चरित्र करूं? मार दूं रावण को, अभी मार दूंगा। मां बोली प्रभु ये तो एकदम लास्ट वाला चरित्र है, इसके पहले तो बहुत सारा चरित्र अभी पेंडिंग में है। भगवान बोले कौन सा चरित्र? मां बोली आप कहते मेरे घर में बेटा बन के आएंगे, क्या हुआ? आप बोले थे हमारा लड़का बनेंगे, आप भूल गए। भगवान बोले मैं तुम्हारा बेटा ही खड़ा हूं सामने, तुम्हारा बेटा हूं। माई बोली बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? इतना बड़ा बेटा आज तक है तहत लड़का केहू के भइल बा आज ले, इतना बड़ा बेटा। भगवान बोले मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कोई, क्या करूं बताइए ना। तब मां ने कहा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमा अनुपा। प्रभु आप शिशु लीला करिए। कौन सी लीला करिए? जोर से बोलिए, शिशु लीला। शिशु बुझाता ना, शिशु मने छोट बड़ लड़का, एकदम जन्मतुआ लड़का। जैसे माई ने कहा शिशु लीला करिए, भगवान तुरंत जन्मतुआ लड़का बन गए। बोले माँ अब ठीक है नो? माई बोली 50% हुआ है। भगवान बोले शिशु तो बन गया। माँ बोली शिशु बन गए, लेकिन मैंने कहा कि जय शिशु लीला। आप शिशु बन गए लेकिन शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले कौन सी लीला? माई बोली प्रभु जो लड़का जन्म लेता है ना वो बात नहीं करता है, आप तो मेरे से बतिया रहे हैं। छोटा लड़का बोलने लगे, लोग डर के मारे भाग जाएंगे। भगवान पूछे कौन सी लीला करता है? मां बोली वो रोता है, आपको रोना पड़ेगा प्रभु। भगवान बोले माई रोना भी पड़ेगा? मां बोली जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा। आप जब तक नहीं रोएंगे ये जगत नाचने वाला नहीं है प्रभु। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, गोस्वामी जी कहते सुनी बचन सुजाना, आगे बोलिए, रोदन ठाना। ठाना मतलब, ठाना मतलब जौन काम शुरू करके बंद न किया जाए, कहते ठना गइल बा हमार। मां से गलती क्या हो गई? मां ने रोने के लिए तो बोला, लेकिन ये भूल गए कि 5 मिनट रो के चुप हो जाइएगा। भगवान रोना ठान दिए, रोदन ठाना, रोना प्रारंभ किए तो राम जी चुप होने का नामे नहीं ले रहे। भगवान रोने लगे हो, चुप हो जा, चुप हो जा।